क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि बार बार डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उसके बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा अगर मैनिफेस्टेशन का सबसे आसान तरीका सिर्फ इतना है कि आप उस रेजिस्टेंस को छोड़ दो जो आप खुद पैदा कर रहे हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचने हैं। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपको इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। अब्राहम्स के अकॉर्डिंग डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ एक चीज़ है, उसके खिलाफ जाने वाले थॉट्स। आपको कॉन्ट्राडिक्ट थॉट्स नहीं सोचने, आपको हमेशा अच्छी फीलिंग में रहना है। समझ लीजिए कि आपकी डिज़ायर मांग ली गई है पहले से ही। जब आप कोई चीज़ चाहते हैं उसी क्षण वह डिज़ायर आपको यूनिवर्स के द्वारा भेजी जा चुकी है। इसलिए यूनिवर्स से बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम डिज़ायर को बार बार भेजना नहीं है। आपका काम है डिज़ायर के साथ खुद को अलाइनमेंट में लेके आना। प्रॉब्लम डिज़ायर की नहीं, रेजिस्टेंस की है। मान लीजिए आप मनी चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे लिए तो आसान नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा। यही रेजिस्टेंस है। डिज़ायर हमेशा आपको आगे खींच रही होती है, लेकिन रेजिस्टेंस आपको हमेशा पीछे खींच रही होती है। मैनिफेस्टेशन के लिए डिज़ायर को अच्छा सोचना ज़रूरी नहीं है, उसको बुरा सोचना कम करने की ज़रूरत है। थर्ड स्टेप है, डिज़ायर पर नहीं फीलिंग पर ध्यान दें। अधिकतर लोग पूरे दिन यही देखते हैं कि डिज़ायर अभी तक नहीं आई, क्यों नहीं आई। लेकिन जब आप डिज़ायर की एब्सेंस पर ध्यान देते हैं तो आप उसकी कंपन में रहते हैं। आपको अपने वाइब्रेशन का पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। इसकी बजाय पूछें, अगर मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी हो तो मैं कैसा फ़ील करूँगा? खुश फ़ील करूँगा, हल्का फ़ील करूँगा, उत्साह फ़ील करूँगा और बिलीवेबल फ़ील करूँगा। उस भावना के करीब जाने की कोशिश करें जो आपको ये सब फ़ील करवाती है। हैप्पीनेस, रिलीफ, एक्साइटमेंट और बिलीव, ये तभी आएंगे जब आप अलाइनमेंट में होते हैं। अपने अंदर रिलीफ खोजिए, अपने आप को हल्का फ़ील करवाएं। हमेशा उस विचार को चुनें जो आपको थोड़ा सा बेहतर फ़ील करवाता है। अगर आप सोचते हैं मेरी डिज़ायर अभी तक क्यों नहीं आई और इससे बुरा लगता है, तो ऐसा विचार चुनिए, सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा है, या मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ, अपनी डिज़ायर के करीब जा रहा हूँ। आपको तुरंत बहुत अच्छा फील कराने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा बेहतर फील करना है। यही अलाइनमेंट की दिशा है। जब आप अच्छा फील करते हैं तो अक्सर कोई नया थॉट आता है, नया आइडिया आता है, या कुछ करने की इच्छा आती है। तो अब्राहमिक्स इसे इम्पल्स कहते हैं। ये ज़बरदस्ती एक्शन नहीं, ये अंदर से आने वाला स्वाभाविक प्रेरणा होती है कि मुझे ये काम करना चाहिए। कभी किसी को कॉल करने का मन होगा, कभी किसी की वीडियो देखने का, कभी किसी की जगह जाने पर। ये इम्पल्स पर ध्यान दें कि आपका मन क्या कह रहा है, उस अपने मन की सुने। अब फिर से बताता हूँ, डिज़ायर को बार बार नहीं मांगना, रेजिस्टेंस में नहीं रहना, अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना है और अच्छा सोचना है। हमेशा अच्छी फीलिंग में रहना है। कॉन्ट्राडिक्ट थॉट्स नहीं सोचने जो आपको डिज़ायर के ऑपोजिट लगते हैं। जैसे मुझे मनी चाहिए, ये पॉजिटिव थॉट है, मैं मनी के बिना नहीं रह सकता, ये कॉन्ट्राडिक्ट थॉट है। ऐसे थॉट्स को अवॉइड करें। आपकी डिज़ायर जब आपने मांगी, उसी वक्त यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर ली है। आपका काम है अलाइनमेंट में आना, आपकी डिज़ायर अपनी वाइब्रेशन को अपनी डिज़ायर के साथ मैच करना। प्रॉब्लम डिज़ायर की नहीं, रेजिस्टेंस की है। रेजिस्टेंस छोड़ दो, आपको डिज़ायर मिल जाएगी। अपना ध्यान डिज़ायर पर नहीं रखना, फीलिंग पे रखना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। डिज़ायर कब आएगी आपको देखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको उसी वक्त दे दी है जब आपने मांगी थी। आपको इस बात पे बिलीव करना होगा, क्योंकि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं जो हमें सामने आंखों में दिखाई देती है, जो हम देख ही नहीं पाते। क्योंकि फर्स्ट स्टेप है मांगना, आपने मांग लिया। सेकंड स्टेप है यूनिवर्स ने देना, यूनिवर्स ने दे दिया, लेकिन आपको आंखों से नहीं दिख रहा कि यूनिवर्स ने दे दिया, इसलिए आप बिलीव नहीं करते। लेकिन अपने मन को ये समझाना है, जो भी आपने मांगा है वो आपको यूनिवर्स ने दे दिया है। तो आपको इस बात पे रह के अलाइनमेंट में रहना है कि आपने जो मांगा हुआ है वो आपके रास्ते में है, आपको मिलने वाला है। आपको ये देखना है कि आप कैसा फील करेंगे जब आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको खुश फील करना है, हल्का फील करना है, एक्साइटेड फील करना है और बिलीवेबल फील करना है। रिलीफ खोजनी है। किन थॉट्स से आपको रिलीफ मिलती है,
वो आपका इनर बीइंग आपको गाइड करेगा कि कौन से विचार सोचने से आपको रिलीफ मिलती है, आप रिलीफ की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे भी करके आप अपनी रिलीफ पे बढ़ें, जो आप अंदर घुटन फील करते हैं उसको कम करते जाएं। गुड फील अलाइनमेंट होती है, बैड फील रेजिस्टेंस होती है। आपको पता चल जाएगा कि आप रेजिस्टेंस में हैं या अलाइनमेंट में हैं। आपको किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि आपको कोई नहीं बताएगा। वो है कि अपनी पसंद को कम मत समझें। जो चीज़ें आपको पसंद है जैसे खाना, कपड़े, म्यूज़िक सुनना, काम करना, थॉट सोचना, आपके शौक, हॉबीज़, उन्हें हल्के में मत लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया का विकास किन लोगों पर निर्भर करता है? दुनिया आगे बढ़ती है उन लोगों की वजह से जो नई सोच रखते हैं, नए-नए आइडियाज़ सोचते हैं, अपनी इच्छाओं को लगातार बेहतर बनाने में रहते हैं। मतलब जो लोग अपनी पसंद को गंभीरता से लेते हैं, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वही दुनिया को आगे ले जाते हैं। वैरायटी क्यों ज़रूरी है? जब हर कोई अलग-अलग चीज़ों पसंद करता है तो समाज में बहुत सारी वैराइटीज़ आती है। यही वैरायटी आपके लिए सबसे अच्छा माहौल बनाती है ताकि आप अपनी पसंद को आज़ाद होकर बना सको, चुन सको और उसे परफेक्ट बना सको। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी डिज़ायर को अपने पास आने देते हैं बजाय उसे दूर धकेलने के। तो आपको रिलीफ़ खोजने के लिए थॉट्स जुड़ने हैं, उसके साथ आप कोई भी प्रोसेस चूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस होते हैं मेडिटेशन, सब्लिमिनल, या आप अपनी बात मुझे शेयर कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब दूसरा इंसान कोई आपको बोल देता है कि हाँ, ऐसा हो जाएगा, तो आपको रिलीफ़ फ़ील होती है कि हाँ, उस पर्सन ने ऐसा बोला है, तो शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि खुद से बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम बाहर किसी से खोजते हैं, सर्च करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको अगर पॉजिटिव रिप्लाई दे वो इंसान तो आपको थोड़ा रिलीफ फील होता है कि हाँ, दुनिया में क्या ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं। और सब्लिमिनल एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको म्यूजिक सुनना है। अपनी पसंद का म्यूजिक बनाएं और सुने। उसमें हिडन अफर्मेशन होंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे, आपको रिलीफ देंगे, आपके इनर बीइंग को हील करेंगे, तो जिससे आप अपनी डिज़ायर के ज़्यादा करीब जाएंगे। जितने ज़्यादा करीब जाएंगे उतनी जल्दी आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं अलाइनमेंट चुनता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।